उन्होंने माँ नर्मदा मैया को वरदान दिया था कि जो जीव तेरे दर्शन करेगा सुख मैं दूंगा। और अगर एक परमात्मा कह दे तो क्या वो झूठा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये माँ नर्मदा मैया का प्रताप है आप लोगों को, इसलिए इस जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है और कोई वजह नहीं है। यहाँ पर आपको सुख शांति और खुशी मिलती है। मैं दिल्ली छोड़ के आया हूँ और आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेट्रो में जाएं, और मैं यहाँ आके कितना प्रसन्न हूँ। मेरे को यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी गुरु भी मिला, नर्मदा मैया भी मिली और मेरे को डॉक्टर बत्रा साहब भी मिले। बहुत बढ़िया सर। 11वां सुख नहीं 12वां सुख है माँ बाप का साया। जिस बच्चे के ऊपर माँ बाप का साया, चाचा चाची का साया, ताऊ ताया का साया, दादा दादी का साया होता है, वो बुलंदी से काम करता है, वो डरता नहीं है, क्योंकि वो कहता है मेरे पीछे कोई है। इसलिए माँ बाप की सेवा करना आपका परम धन है। अब जो मैं 13वीं चीज़ बोलने वाला हूँ, इसको बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा। ये अर्जित करने के लिए मैंने 25 साल लगा दिए और मैं इसमें 25 साल में कामयाब हुआ। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान सम्मान, छोटा बड़ा, जीवन मृत्यु, कंचन कामनी और मोबाइल से दूर होना होगा तो प्रभु कहते हैं फिर मैं प्रकट होऊंगा। अब ये शब्द सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं और कहने में उतने ही कठिन लगते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या जीवन में हमेशा सुख ही रहता है? क्या दुख नहीं आता? क्या हमेशा लाभ ही होता है, हानि नहीं होती? दोनों पैरेलल चलते हैं। दिन है तो रात आएगी सर, और रात है तो दिन भी आएगा। और मेरे जीवन में जो दुख आया, सबसे पहला मेरे गुरु का जाना। मेरे को जीवन में कोई दुख नहीं है, नेवर, कोई दुख नहीं है। आप मानो या ना मानो, मेरे को एक ही दुख है कि मेरा गुरु अब होता तो देखता कि मैंने जिस चेले को तैयार किया है उसने समाज के लिए कितना काम किया है। बस, और कोई दुख नहीं है। मेरी वाइफ को भी गए 4 साल हो गए हैं, उसका दुख नहीं है, क्योंकि गुरु ने इतना पक्का कर दिया कि उसके जाने का दुख नहीं हुआ। उसके ऊपर एक प्रसंग ये आता है कि जब उनकी डेथ हुई तो मैंने ही उनका दाह संस्कार किया। हमारे पंजाबी समाज में क्या होता है कि जब डेथ होती है तो 2 शब्द बोले जाते हैं, चाहे वो पुरोहित बोले या कोई गाने मारने व्यक्ति बोले। तो मैंने अपने श्याम जी पंडित जी को बोला कि मैं 2 मिनट बोलूँगा। जब हम शमशान घाट जाते हैं ना तो हम वैसे ही आधे हो जाते हैं। तो ये मेरे पास गुरु की शक्ति थी, तब मैं उसको बोला। घर आने के बाद मेरे बच्चे बोलते हैं, मेरी बहुएं बोलती हैं, डैडी थोड़ा सा रो लो जिससे कि मन हल्का हो जाएगा। मैंने 1-2 बार तो सुना। जब मैंने देखा ये बार बार बोल रहे हैं तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि मैं रो लेता हूँ, एक मग्गा भी भर दूंगा रो के आंसुओं से, एक गारंटी करो कि आपकी मम्मी वापस आ जाए। वो कहते वो नहीं आएगी। तो मैंने कहा ये प्रमोद दास भी नहीं रोएगा। दूसरों को लेक्चर देना सर बहुत आसान है, और जब अपने ऊपर पड़ती है ना फिर समझ में आता है कि जीवन क्या है। अब कंचन और कामनी मैंने बोला है। कंचन का अर्थ क्या होता है? कुछ मैं आपसे भी तो बात करूं, मैं अपने बॉस से भी तो बात करूं। सर कंचन क्या होता है? नहीं, वो पीछे जो खड़े हैं। सही बोला। कंचन क्या होता है पूनम जी? ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। कंचन का अर्थ होता है सोना, चांदी, जायदाद, औलाद। इसको प्यार करता है आदमी। वो कह रहा था इसको छोड़ना होगा। आज मेरे 2 बेटे हैं, 2 फर्म है, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, दोनों के साइन होते हैं बच्चों के, मेरे साइन नहीं होते। तो ये त्याग करने के बाद मालूम हुआ कि शांति है कहाँ। शांति पकड़ने में नहीं है, शांति छोड़ने में है। अब मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं तो मेरे साइन होंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, बेटा कहेगा डैडी नहीं है, साइन नहीं होते, बंदा तो चला जाएगा। वो कहेगा यार ये बाप बेटा गेम खेल रहे हैं। तो उसी को ऑथराइज कर दिया। कामनी क्या होता है? कामनी जिसकी वजह से सारा संसार डोल रहा है। कामनी का अर्थ होता है स्त्री।
आज आशाराम जी बापू कहाँ हैं? राम रहीम जी कहाँ हैं? रामफल जी कहाँ हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी कहाँ हैं? बताइए, आश्रम में है कि जेल में? जेल में चले क्या उनका स्थान जेल में होना चाहिए? नहीं। किस चक्कर में गए? कितने बड़े संत थे आशाराम जी, जिन्होंने 80 साल तक समाज की सेवा की और करोड़ों अनुयायी थे। आज एक काम के वश में आके 2 मिनट के प्यार के लिए, 2 मिनट की मोह के लिए जेल के अंदर चले गए। क्या बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा और चुगली जैसे पर्वतों को पार करेंगे तो प्रभु मिलेंगे, और वो आप लोगों को ही मिलेंगे, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। जीव, वो जीव तो गाय भी है और जीव भैंस भी है और जीव हाथी भी है। बाकी शक्ति आपके ज़्यादा होने के बाद भी वो प्रभु को नहीं पाते, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। और अगर बुद्धि है तो बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप प्रभु को पा सकते हो। वाह। तो कंचन और कामनी से रहित होना होगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया था कि इतने इतने बड़े संत अगर काम के आवेश में आके जेल के अंदर जा सकते हैं, तो आप मेरे को ये शिक्षा दीजिए कि काम को भगाया कैसे जाए। तो मेरे गुरु ने बोला था कि जब भी सत्संग करूं, जब भी कहीं पे जाके लेक्चर दो, अगर आपकी उम्र से छोटी है तो बहन, और बहुत ही छोटी है तो बेटी, और आपसे बड़ी है तो माँ, कहता है इससे काम नहीं चलेगा। उसके चरणों को देखना, काम भाग जाएगा। स्त्री के और किसी अंग को मत देखना। काम भागने का तरीका यही है। आपके पास गुरु आता है, आप उसके सिर नहीं पढ़ते हो, आप उनके पैरों को पढ़ते हो। और जबकि पढ़ना किसको चाहिए? सिर को पढ़ना चाहिए आपके। तो गुरु जी बोला था कि पैरों को इसलिए पढ़ा जाता है कि वो कहाँ से आते हैं? मंदिर से आते हैं, धर्मशालाओं से आते हैं, सत्संग करके आते हैं। तो उनके पैरों में सत्संग की धूल, परमात्मा की दृष्टि होती है, इसलिए पैर पड़ा जाता है। 15वां सुख, अपने आप को टाइम दीजिए। आज हम किसको ज़्यादा टाइम देते हैं? है मेरे हीरो, किसको टाइम देते हो ज़्यादा? मोबाइल को। बिल्कुल सच बोल रहा है वो। तो क्या मोबाइल से कुछ प्राप्त करोगे आप? तो ये दास ठीक है ना? मोबाइल तरसता है कि मेरे को चला, और आपका मोबाइल क्या कहता है? हाय छोड़। बस फर्क ये है, ये ऐसे जीता है मैंने अपने आप को। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को जीतिए, किसी को जीतने मत जाइए आप। क्या जीत पाओगे आप? पति पत्नी को नहीं जीत पाती, और पति पत्नी को नहीं जीत पाता जबकि साथ रहते हैं। अपने आप को टाइम दीजिए। 16वां सर, बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, जिससे जब वो बड़े हों तो एक सेलिब्रिटी का रूप धारण कर सके, आपका नाम रोशन कर पाए। माँ बाप को पैसे से प्यार नहीं होता। अगर उनका बच्चा टॉपर निकल आए और समाज के लिए कुछ करके माँ बाप और दादा दादी का नाम रोशन कर दे, तो इससे बड़ा धन नहीं। क्या? इससे बड़ा धन हो तो आप बताइए। 17वां, अपने मन को काबू में रखिए। मन बहुत भटकता है, मन बहुत चंचल है। मेरे को गुरु ने सिखाया था कि चंचल मन को अपनी उंगली पकड़ा और अपने अनुसार चला। मन की उंगली मत पकड़ना। जब मन की उंगली आप पकड़ लोगे तो आपको 100 पायदान नीचे ले जाएगा, और आपने अपनी उंगली मन को पकड़ा ली तो आप 100 पायदान ऊपर चले जाओगे। बहुत जोरदार। तो ये 17 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं। अगर इसमें से कोई सहमत नहीं है तो आप मेरे से बात कर सकता है। सर सहमत हैं आप? सब लोग 100%। अब मैं ये चाहूँगा कि 18वां शब्द आप बोल दो, तो मैं उसको जोड़ के संगत को सुनाऊंगा। 18वां शब्द ये है कि सभी लोग जो है जोरदार तालियां बजाएंगे प्रमोद थापा साहब के लिए। प्रमोद ही बजाएगा। तो वाकई में बहुत अनमोल रतन है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बोलता हूँ। आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस विषय पे बोला जा रहा है। इससे जीवन सुधरता है, जो मैंने आपको बातें बोली हैं। आज बहन जी आपसे मैं पूछता हूँ, 17 चीज़ों में से टॉप किसको रखोगे आप? 17 चीज़ें बोली, अपने कंट्रोल में रखना है, आपका ये कहना है। और भैया चश्मे वाले भैया, आप किसको टॉप पे बोलेंगे? 17